तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को हुआ कोरोना। अमित शाह के संग कार्यक्रम में हुए थे शामिल। अब अमित शाह की भी होगी कोरोना जांच। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में बढ़ते कोरोना वायरस का शिवसेना ने मोदी अमित शाह पर लगाया आरोप। कहा मोदी अमित शाह ने बंगाल में रैलियां करके पूरे देश में फैलाया है कोरोना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। भाजपा सांसद कौशल किशोर ने किया ऐलान, अगर ऑक्सीजन की समस्या नहीं सुलझी तो मजबूर होकर मोदी अमित शाह के खिलाफ देश में देंगे धरना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मोदी सरकार से नाराज हुआ दिल्ली हाई कोर्ट। मोदी अमित शाह से पूछा कोरोना को खत्म करने के लिए आपकी क्या है तैयारी, 4 दिन में मांगा है जवाब। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी। कहा चुनाव में भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर खूब की है धांधलेबाजी, इसलिए एक निष्पक्ष चुनाव कराने की सुप्रीम कोर्ट से करूंगी मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह को दी नसीहत। कहा अनावश्यक प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च करने की बजाय वैक्सीन और ऑक्सीजन पर पैसा खर्च करें मोदी अमित शाह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में मोदी ने लगाया पूर्ण लॉकडाउन। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सब कुछ जम्मू कश्मीर में रहेगा बंद। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल हुए कोरोना पॉजिटिव। अमित शाह के संग कार्यक्रम में हुए थे शामिल। अब अमित शाह की भी होगी कोरोना जांच। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में बढ़ती कोरोना महामारी के बीच भाजपा को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं और भाजपा के बड़े बड़े नेता कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता नितिन पटेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पटेल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। नितिन पटेल को सरकारी अस्पताल में अनंत में भर्ती कराया गया है। पटेल आज ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक कार्यक्रम में गुजरात में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब वहां के स्वास्थ्य विभाग ने ऐलान किया है कि गृह मंत्री अमित शाह की भी कोरोना जांच कराई जाए, क्योंकि गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और गृह मंत्री अमित शाह साथ में ही कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहीं उम्मीद जताई जा रही कि गृह मंत्री अमित शाह को भी कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल अमित शाह के साथ एक कार्यक्रम में गुजरात में शामिल हुए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब अमित शाह की भी कोरोना जांच होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में ऑक्सीजन की समस्या को लेकर भाजपा सांसद ने मोदी अमित शाह का किया विरोध। कहा अगर ऑक्सीजन की समस्या नहीं सुलझी तो करेंगे पूरे देश में मोदी अमित शाह के खिलाफ धरना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिस तरह कोरोना वायरस भारत में बढ़ रहा है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो रही है, अब इसी को लेकर भाजपा के सांसद मोदी अमित शाह के विरोध में उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर ने ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाते हुए मोदी अमित शाह को धमकी देते हुए धरना देने की बात कही है। उन्होंने राजधानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। कौशल किशोर ने शनिवार को वीडियो जारी करते हुए कहा कि घर में आइसोलेट लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट पर लोग घंटों लाइन लगाए खड़े हुए हैं। लगातार उनके पास आम जनता के फोन आ रहे हैं। सांसद ने कहा कि वह धरने पर नहीं बैठना चाहते हैं ताकि अफरा तफरी का कोई माहौल पैदा ना हो, लेकिन अगर मोदी अमित शाह ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा नहीं किया तो मैं अपनी ही सरकार के खिलाफ पूरे देश में धरना दूंगा और मोदी अमित शाह का विरोध करूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब भाजपा के सांसद ही मोदी सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। तो बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना ने भाजपा पर लगाया आरोप। कहा मोदी की रैलियों ने बंगाल में बढ़ाया कोरोना और कुंभ मेले से पूरे देश में फैला कोरोना। जी हां दोस्तों,
आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शिवसेना ने देश में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर आज मोदी सरकार और कुंभ मेले पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में मोदी अमित शाह की रैलियों पर रोक लगा देता तो आखिरकार इतनी कोरोना महामारी पश्चिम बंगाल में ना फैलती। आगे शिवसेना ने कुंभ मेले पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुंभ मेला जिस तरह से आयोजित किया गया था और कुंभ मेले में हजारों साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कुंभ मेले पर रोक लगाई और ना ही मोदी सरकार ने कुंभ मेले पर रोक लगाई। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ने आगे कहा है कि कुंभ मेले से पूरे देश में कोरोना बहुत तेजी से फैला, क्योंकि हर राज्य के लोग कुंभ मेले में शामिल होने गए थे और वहां पर उन्होंने गंगा में स्नान किया, जिससे कि हर किसी में कोरोना फैला और वो लोग लौटकर राज्य में आए और राज्य में इसलिए कोरोना बहुत तेजी से फैला। वहीं शिवसेना ने साफ कहा है कि रैलियां करने से और कुंभ मेले को लगाने से ही पूरे देश में कोरोना महामारी तेजी से फैली है। अगर कुंभ मेला ना लगता और मोदी अमित शाह पश्चिम बंगाल में रैलियां ना करते तो इतनी मौतें और इतना कोरोना वायरस देश में नहीं बढ़ता। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में चुनाव होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी, कहा सुप्रीम कोर्ट जाकर निष्पक्ष चुनाव की करूंगी मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट जाकर बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग करेंगी। वहीं ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद हर कोई दंग रह गया है। क्या ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हार चुकी हैं या फिर चुनाव से पहले ही वह हार मान चुकी है? क्योंकि जो कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है वह ऐसा दावा नहीं करती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करती है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग वही कर रहा है जैसा बीजेपी बोल रही है। उन्होंने कहा है कि आज तक चुनाव आयोग ने जितने फैसले लिए वह सिर्फ बीजेपी के कहने पर लिए हैं। चुनाव में गड़बड़ी को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग के पास जितनी भी शिकायत की गई उन पर चुनाव आयोग की तरफ से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ममता ने कहा है कि सिर्फ बीजेपी की शिकायतों पर ही चुनाव आयोग काम कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी लगता है बंगाल में चुनाव हार रही है, इसलिए ममता बनर्जी ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी आज फिर से मन की बात के द्वारा देश को करेंगे संबोधित, राज्य में लगा सकते हैं लॉकडाउन। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात करेंगे। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधन के दौरान आज कई कार्यक्रम का ऐलान भी कर सकते हैं। लॉकडाउन लगाने से कोरोना वायरस और ऑक्सीजन जैसे मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री मोदी बात कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी बात को 28 मार्च को पिछले महीने किया था। मैं आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी लगभग 11 बजे मन की बात के कार्यक्रम के तहत देश को संबोधित करेंगे। वहीं उम्मीद जताई जा रही कि प्रधानमंत्री मोदी आज देश में लॉकडाउन पर बात कर सकते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने से मोदी सरकार से नाराज हुआ दिल्ली हाई कोर्ट। मोदी से पूछा आगे की क्या है आपकी तैयारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रही है और ऑक्सीजन की कमी देश के अस्पतालों में इस समय है, इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट मोदी सरकार से नाराज हो गया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए आज जवाब तलब किया है और पूछा है मोदी से क्या आगे की आपकी कोरोना वायरस को लेकर तैयारी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर को सुनामी बताया है और कहा है कि मोदी सरकार तत्काल ऑक्सीजन की कमी की आपूर्ति अस्पतालों में करे। अगर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन डालता है तो हम उसे फांसी की सजा सुनाएंगे और किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मोदी सरकार हमें बताए कि आगे की मोदी सरकार की कोरोना वायरस रोकने की क्या तैयारी है, क्या फिर हमें ही कोई आदेश सुनाना पड़ेगा। तो काफी नाराजगी दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस और ऑक्सीजन की कमी को लेकर मोदी सरकार पर जाहिर की है। अब देखते हैं मोदी सरकार क्या आगे की रणनीति कोर्ट को बताती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में मोदी ने लगाया पूर्ण लॉकडाउन, इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सब कुछ मोदी अमित शाह ने किया बंद। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी ने पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। हर
रोज जितने केस आ रहे हैं उनके मुकाबले बहुत ही कम संख्या में कोरोना वायरस के मौजूदा मरीज ठीक हो रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां कम पड़ने लगी है। ऐसे में कई प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पाबंदियां बढ़ा रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में कोरोना के कारण भयावह होती स्थिति को देखते हुए आज कर्फ्यू लगा दिया है। पूरे जम्मू कश्मीर में आज रात 8 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। राज्यपाल ऑफिस की ओर से ये आदेश आज जारी कर दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरी और आपातकाल सेवाओं को छूट रहेगी। इसके अलावा सब कुछ जम्मू कश्मीर में बंद रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि जम्मू कश्मीर में मोदी ने सख्त लॉकडाउन लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने किसानों को दिया अपना समर्थन। मोदी अमित शाह को लगाई है फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले 4-5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच आज किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने आज किसान आंदोलन को एक बार फिर से अपना समर्थन दिया है। देश में कोरोना संकट के बीच मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा है कि किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को समझाया है कि वो दोनों गलत रास्ते पर जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता, उनकी वास्तविक मांगों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आगे सतपाल मलिक ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ न्याय करे और उनकी वास्तविक मांगों पर विचार करे। वहीं सतपाल मलिक ने कहा है कि मोदी अमित शाह की समझ में ये बात आई है और जल्दी किसान आंदोलन खत्म हो सकता है और मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। सतपाल मलिक ने ये बड़ा दावा आज क्या है जिसके बाद भाजपाइयों के होश उड़ गए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने मोदी को दी नसीहत, अनावश्यक प्रोजेक्ट पर पैसे ना करे खर्च, वैक्सीन और ऑक्सीजन देने पर दे ध्यान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गंभीर रूप से बीमारी से जूझ रहे मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता देश में पड़ रही है, लेकिन देश इस समय ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहा है और ऑक्सीजन की कमी को लेकर विपक्ष केंद्र पर लगातार हमले बोल रहा है। इस बीच शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को नसीहत दी है और कहा है कि पीआर व अनावश्यक प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च करने की बजाय मोदी अमित शाह वैक्सीन और ऑक्सीजन पर ध्यान दें और इस पूर्ति को पूरा करें। राहुल गांधी ने कहा है कि जो संसद भवन मोदी सरकार बनवा रही थी उसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले देश के लोगों की जान मोदी सरकार बचाए और वैक्सीन को दे और ऑक्सीजन दे, अस्पतालों को बनवाए, उसके बाद ही कोई नई संसद बनाई जानी चाहिए और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार पैसा खर्च करना बंद करे। तो राहुल गांधी ने यह बड़ी नसीहत मोदी सरकार को दी है। देखते हैं आगे मोदी सरकार क्या राहुल गांधी की नसीहत मानती है या नहीं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन के लिए देश के मुख्यमंत्रियों के सामने फैलाए हाथ, कहा हमारी करो सबसे पहले मदद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अन्य राज्यों के अपने समकक्ष मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति किए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि कोविड-19 का प्रकोप ऐसा है कि सभी उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 मरीजों की मौत होने के बाद केजरीवाल ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए ये अनुरोध अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया है। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा है कि मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आग्रह कर रहा हूं कि यदि उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन है तो वह हमें ऑक्सीजन को दे दे, क्योंकि हमारे राज्य में ऑक्सीजन की कमी से हमारे मरीजों की मौत हो रही है। तो ये बड़ी मांग जो है केजरीवाल ने अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों से की है और अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों के सामने हाथ फैलाए हैं। देखते हैं कौन कौन से राज्य अब जो है केजरीवाल की मदद करने आएंगे आगे।